नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं दर्शिता रोहरा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी @20 ड्रीम्स में डिलीवरी का प्रचार प्रसार करेंगे ओपी चौधरी। चरमराई कानून व्यवस्था पर पूर्व मंत्री ने साधा निशाना। बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा पारंपरिक त्योहार पोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी वीडियो के बाद अब पुस्तक के माध्यम से राजनीतिक सफर से जुड़ी तमाम जानकारी को समाहित करते एक बुक तैयार की गई है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी गई है। इस किताब के प्रचार प्रसार और बिक्री से जुड़ी जिम्मेदारियां ओपी चौधरी को सौंपी गई है। किताब की अधिक से अधिक बिक्री के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति बनाई है। इस समिति में ओपी चौधरी, दीपक महसके, पंकज झा, शताब्दी पांडे, अनुराग अग्रवाल जैसे पदाधिकारी शामिल हैं। पार्टी के आदेश के मुताबिक इस किताब के इंटेलेक्चुअल वर्क के साथ संवाद कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि किताब का प्रचार हो सके। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि यह किताब लोग खरीदे। वहीं बताया जा रहा है कि किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चुनावी राजनीतिक में सीएम और पीएम के पद पर काम करते हुए 20 साल पूरे किए हैं। किताब में उनकी इसी 20 साल की जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है। इसकी प्रस्तावना स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर ने लिखी है। किताब का नाम मोदी @20 ड्रीम्स विद डिलीवरी है। इसमें एक सेमिनार है मोदी @20 ड्रीम्स विद डिलीवरी। इस पुस्तक में विश्लेषणात्मक जो पक्ष है मोदी जी के 20 सालों में किए गए परिवर्तनकारी कार्यों का, उस पर फोकस ये सेमिनार है, जिसपे भी हम इस साझी शिरकत करेंगे। जरूरत पढ़ने नहीं पढ़ने वाली बात कोई नहीं है। देश के बड़े ख्याति लब्ध नाम लता मंगेशकर जी, पीवी सिंधु जी, उदय कोटक जी, अरविंद पनगरिया जी, अजीत डोवाल जी, सदगुरु जी जैसे संत, इस तरह के लोगों ने अपने विचार लिखे हैं 20 सालों के उनके कार्यों पर। उसका एक संकलन है। 24 तारीख को राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर सरकार सहमी हुई है और लगातार कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। वहीं अब तक इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, अपराध पर कोई लगाम नहीं लगा पाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान का हवाला देते हुए राजेश मूणत ने कहा कि सीएम बघेल ने खुद गांजा की कार्यवाही पर एसपी बदले जाने की बात की थी, लेकिन एसपी तो क्या थानेदार का भी ट्रांसफर नहीं हो पाया। राज्य में अपराधी गतिविधि बढ़ रही है, कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि को अच्छा बनाने में पशुओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए यहाँ का किसान अपने पशुओं की पूजा करते हैं। पोला का त्योहार उन्हीं में से एक है, जिस दिन कृषक अपने गाय बैलों की पूजा आराधना करता है और उनके साथ विशेष तौर पर समय व्यतीत करता है। यह पोला का त्योहार खास तौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी प्रकट हुए थे, जो कि धैर्य और ध्यान के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। सिंधु घाटी की मुद्राओं में भी हमें मुख्य रूप से बैलों की ही आकृति दिखाई देती है। श्रावण के माह में जब खेती किसानी का काम समाप्त होता है तो इसी दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है, यानी धान के पौधे में इसी दिन से दूध भरता है। इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ी में पोठड़ी पान भी कहते हैं और किसान अपनी गाय बैलों की पूजा आराधना करता है। यहाँ मिट्टी के, लकड़ी के व लोहे के बैलों और पीतल के घोड़े के साथ चक्की की पूजा की जाती है। इसी दिन तरह तरह के पकवान इनको चढ़ाए जाते हैं, जैसे मीठा चीला, ठेठरी, खुरमी जैसे पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। पोला त्योहार को 2 तरह से मनाया जाता है, बड़ा पोला और छोटा पोला। बड़े पोला में बैल को सजाकर उसकी पूजा की जाती है, जबकि छोटा पोला में बच्चे खिलौने के बैल या घोड़े को मोहल्ले पड़ोस में घर घर ले जाते हैं और फिर उन्हें कुछ पैसे या गिफ्ट दिए जाते हैं। पोला का त्योहार हर इंसान को पशुओं के प्रति सम्मान करना सिखाता है और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पोला की हार्दिक बधाई। देश प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।